Hello and welcome back to the Clear Concept classes. In the previous sessions, we have talked about the iterative constructs in Java. So let's get on the programming part, in which we will use only one loop, means single loop, and do programs. Okay. तो single loop से programs आते कैसे कैसे हैं? Like let's say the first program to print even numbers until 100. पहला प्रोग्राम ऐसा हो कि हमें 100 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करने हैं. सो व्हाट वी विल डू, इवन नंबर्स क्या होते हैं कि जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, राइट? डिविजिबल बाई 2, विच मीन्स कि मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. दैट्स द लॉजिक. और प्रिंट कहाँ तक करना है? 100 तक. तो मीन्स हमें 0 से या 1 से स्टार्ट करना और 100 तक जाना है. सो जब भी ऐसे केस होंगे कि रिपीशन हो रही है कि 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे. लाइक प्रोग्राम जब भी करेंगे तो इसके लिए अगर स्टार्ट यहीं से करते हैं फॉर लूप से, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाना है? 100 तक. मीन्स i इज लेस देन इक्वल्स टू 100, i प्लस प्लस. व्हाट वी विल डू, हम लोग देखिए यहाँ एक एक बढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 तक जाएगा. सो उतने के बीच में जो इवन नंबर्स होंगे वो प्रिंट करने हैं. सो यहाँ हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ़ i मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, मतलब अगर इवन नंबर होगा तो क्या करना है? प्रिंट करना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन and what we will print? I. That's it. सो ये प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से स्टार्ट किया, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करेगा कि i मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले 1 जो फॉल्स हुआ, तो फॉल्स हुआ तो इसके पास एल्स पार्ट तो है नहीं, तो डायरेक्ट अपडेट पे हो जाएगा. i की वैल्यू अब 2 हो गई तो कंडीशन ट्रू होने पे 2 प्रिंट करेगा. फिर 3 पे फॉल्स होगा, फिर 4 6 8 एंड लाइकवाइज ये 100 तक जाएगा. ओके. सो इवन नंबर्स प्रिंट करने के लिए हम एक ये तरीका यूज़ कर सकते हैं. ओके. और इसके अलावा एक और वे है जिसमें हमें कंडीशन ये एल्स वाला लिखना ही नहीं पड़ेगा, राइट? कि हमें पता है कि इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से 100 तक जाते हैं. और हर इवन नंबर के बीच में लाइक देखिए 2 4 6 8 और ऐसे 100 तक जाएंगे, तो यहाँ देखिए गैप कितने का है? एक कांस्टेंट गैप है जो है 2 का, कांस्टेंट गैप ऑफ 2. और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ पर. तो इस पूरे लाइन को हम लूप में लिखेंगे. लाइक हम क्या लिखेंगे, फॉर इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट, एंड i इक्वल्स टू 2. ओके. एंड कंडीशन के लिए होगा कि i कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 100. और देखो अपडेट कैसे करना है, हर एक के दो के गैप पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, i इक्वल्स टू i प्लस 2. ओके. तो देखिए क्या होगा, पहले 2 के लिए चलेगा, फिर प्लस 2 हो के 4 हो जाएगा, तो 4 के लिए चलेगा, फिर 6 के लिए, फिर 8 के लिए. तो इसमें सिंपली हमें प्रिंट कर देना होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i. तो ये कोड इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हो जाएगा. वैसे ही क्वेश्चन में जो भी दिया हो कि प्रिंट इवन नंबर्स अंटिल 1000, तो सिर्फ हमें कंडीशन चेंज कर देना होगा कि 100 की जगह 1000 कर लेंगे. या इवन नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40, तो 20 से 40 के बीच में, तो स्टार्ट 20 से हो रहा है, एंड 40 पे हो रहा है, तो यहाँ 20 यहाँ 40 कर देंगे और बाकी हमारा वही चीज़ चलता रहेगा. या इस वाले में ही भी कर सकते हैं कि i को 20 से स्टार्ट करें 40 और प्लस 2 हम बढ़ाते रहें. दैट्स इट. ये इवन प्रिंट करेगा. और लाइकवाइज अगर ऑड के लिए हो, तो देखिए ऑड के लिए हमें पता है कि नंबर 2 से डिविजिबल ना हो. ओके. प्रोग्राम करना है ऑड नंबर्स के लिए. So for odd numbers, we know that the given number should not be divisible by 2, right? Means not divisible
बाई 2। नॉट डिविजिबल का मतलब ये है कि अगर हम मॉडुलो 2 करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ओके, सो फॉर देट व्हाट वी विल डू, अगर पहले वाले केस में कि 1 से 100 तक करने हैं तो इंट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल्स टू 100 गया, i प्लस प्लस, और सिर्फ कंडीशन में चेंज कर देगा कि देखिए नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए कि इफ़ i मॉडुलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर i मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 नहीं होगा तो हम उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। ये इसका हो सकता है कोड। और या तो जो दूसरा तरीका हमने यूज़ किया था इवन के लिए कि वो 2 से 100 तक गए थे, यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 100 पे एंड करना है। तो हम फॉर लूप जो यूज़ करेंगे यहाँ पर, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 100, और अपडेट कैसे करेंगे, दो का गैप है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो i इक्वल्स टू i प्लस 2, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और हर बार उस नंबर को प्रिंट कर देंगे, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट println i, और ये इसके लिए कोड हो जाएगा। बाकी इस वाले सेगमेंट को हमें कहाँ रखना होगा, मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन क्लास के अंदर होगा। सो ये इवन और ऑड नंबर प्रिंट करने के लिए दो अलग अलग कोड्स हैं, दोनों वही चीज़ करेंगे, इवन और ऑड प्रिंट करना। Let's get to our next program. Suppose we have got a question that we have to print the series like this 1, 4, 7, 10 and 40 तक। तो इसमें देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है 40 पर। ओके, तो लूप 1 से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन 40 तक का देंगे, और गैप कितने का है, देखिए 1 से 4 में 3 का गैप है, 4 से 7 में 3 का गैप है, 7 से 10 में 3 का गैप है, मीन्स गैप 3 का है, तो ये अपडेशन के लिए होगा। तो अब सिंपल इतना चीज़ हमें मिल गया, हम इसके लिए कोड कर देंगे, लाइक फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 40। देखिए ये स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जाएगा, मतलब ये एंड, और गैप क्या है 3 का, तो i इक्वल्स टू i प्लस 3, एंड वॉट वी विल डू, सिंपली विल system डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस कोड को देखिए ये एक लाइन में प्रिंटेड है, तो एक लाइन में करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और आई प्रिंट करने के बाद स्पेस दे दिया। ओके, एंड दैट्स इट फॉर द कोड। ये इस प्रोग्राम का सेगमेंट हो जाएगा जो इस पैटर्न को प्रिंट करेगा, और इसको हम मेन फंक्शन के अंदर लिख देंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सेम यही एक सीरीज़ को ही प्रिंट करना है दोबारा से, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि क्वेश्चन ये दिया हो कि प्रिंट द सीरीज एंड दैट इज 1, -4, 7, -10 एंड लाइकवाइज अप टू -40। ओके, सो अगर हम यहाँ साइन को इग्नोर करें कि माइनस 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 साइन, उसको इग्नोर करते हैं, तो देखिए क्या करना है हमें, स्टार्ट कहाँ से करना है 1 से, एंड कहाँ तक करना है 40 पर, और गैप यहाँ भी 3 का ही है, बट यहाँ कंडीशन क्या आ रहा है कि देखिए 4, 10, 40 इन सब पे माइनस है, लेकिन 1, 7 और इसके आगे क्या आएगा 13 आएगा, इन सब पे प्लस होगा। तो गौर कीजिए, तो ये 4, 10, 40 ये सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर जब आ रहे हैं तो उनके आगे माइनस लग रहा है, लेकिन जब ऑड नंबर आ रहे हैं तो एज इट इज़ हो रहा है। तो कंडीशन क्या होगा कि अगर i मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 है, कि अगर इवन है तो हम प्रिंट क्या कर देंगे, -i को, इवन होने पे -i प्रिंट होगा, और एल्स केस में क्या करना है, प्रिंट कर देंगे i को। सिर्फ इतने के लिए हमें कोड करना होगा। सो लेट्स गेट टू द कोड। स्टार्ट करना है 1 से, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, एंड कहाँ हो रहा है 40 पर, सो i इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 40, एंड गैप कितने का है 3 का, तो i प्लस इक्वल्स टू, या i इक्वल्स टू i प्लस 3। ओके, ऐसा हमने कर दिया, एंड आफ्टर दैट इसके लूप के अंदर, इसके अंदर कंडीशन क्या है कि इफ़ i मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, अगर इवन नंबर आ रहा है तो इवन नंबर के केस में -i प्रिंट हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिंट
एक ही लाइन में, तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड व्हाट वी विल प्रिंट -i और उसके बाद स्पेस दे दिया। एंड एल्स केस में देखिए जो नंबर हैं 1, 7, 13 वैसे एज इट इज प्रिंट हो जा रहे हैं, तो एल्स में हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट i एंड वी विल पुट स्पेस। ये इसका कोड हो जाएगा, सिंपल सा कोड है इसका। अब सपोज कि सीरीज नहीं प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है सम ऑफ द सीरीज। ओके, प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज, और सम क्या है, s इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दो अननोन है, एक x है और एक n है। ओके, और हर बार x की पावर बढ़ी जा रही है कि देखिए यहाँ x की पावर 0 थी, x की पावर 1 2 3 4 अप टू n। ओके, तो पावर देखिए बढ़ रहा है 0 1 2 3 अप टू n। तो स्टार्ट करेंगे पावर के लिए 0 से, एंड करेंगे n पर, और क्या करेंगे, गैप 1 1 का है कि 0 पावर से 1 पावर 2 पावर 3 पावर अप टू n पावर, इतना गैप है। लेकिन उसके अंदर हमें करना क्या है, हमें सम के अंदर मैथ डॉट पावर x को पावर कर देना है i में, और वो सम के अंदर मीन्स सम प्लस जाना चाहिए, राइट। हमें सम करना है तो सम इक्वल्स टू सम प्लस होगा। सो इसके लिए जब हम कोड करेंगे तो x और n अननोन है, दैट विल बी गिवन बाय द यूजर, लाइक पब्लिक वॉइड मेन, और यूजर ने यहाँ दे दिया वैल्यू इंट x और इंट n की, ये वैल्यू यूजर ने दिया। हमें सम चाहिए तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट सम इक्वल्स टू 0। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिंट द सम। तो स्टार्ट 0 से एंड n तक फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर हमें करना क्या है, सम में प्लस कर देना है पावर को। तो हम करेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस मैथ डॉट POW x कॉमा i में पावर है 0 से n तक जाएगा, तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर ऐसे ऐड होता रहेगा, और लास्ट में हम सिर्फ प्रिंट कर देंगे सम को। और ये इस कोड के लिए हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द प्रोग्राम ऑफ दिस पार्ट, कि हमें इस सीरीज का सम प्रिंट करना है, और 1 एक्चुअली में x की पावर 0 थी, तो हम देखें कि 0 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है। तो लूप को 0 से स्टार्ट किया, n तक चला गया, और x की पावर निकाल के सम में भेजते गए, और लास्ट में सम प्रिंट कर दिए। अब सिंगल लूप से प्रोग्राम ये आता है कि प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर। सो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिक विच वी विल यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक m है और एक n है, तो m और n का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो सकता है, m और n का एलसीएम वही नंबर होगा जो दोनों का मल्टीपल होगा, राइट। सो यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो m इंटू n या इससे छोटा ही होगा। ओके, एलसीएम विल बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू m इंटू n, बिकॉज फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नंबर है 8 और 4, इसका एलसीएम अगर निकालना है तो खुद ही देख लीजिए कि 8 और 4 का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, सो फर्स्ट इट विल गो बाई 2 टाइम्स 4, 2, देन 2 टाइम्स अगेन इट विल बी 2, 1, देन 2 टाइम्स अगेन इट विल बी 1, 1। तो 8 और 4 का एलसीएम हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। ये इन दोनों का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल 8 है, 4 का मल्टीपल 8 है। तो m और n में इसका मल्टीपल क्या होगा, m इंटू n, राइट। तो इस केस में जो नंबर होगा m इंटू n या उससे छोटा होगा। लाइक देखिए 8 इंटू 4 32 होता,
लेकिन जो नंबर मिला 8 और 4 का मल्टीपल मिला और उससे छोटा ही मिलेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 13 है और 5 है, इनका एलसीएम निकालना है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे? जब हम 13 और 5 का एलसीएम निकालें तो वन थिंग यू विल सी कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। सो प्राइम नंबर्स के उनके अलावा कोई और फैक्टर होता नहीं है, तो ये 13 और 5 खुद ही आ जाएंगे। मीन्स कि 13 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 5, दैट इज 65। तो यहाँ से हमने एक चीज़ तो देख लिया कि जो एलसीएम होगा वो m इंटू एन या m इंटू एन या उससे छोटा होगा और दोनों का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो एलसीएम विल बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू m इंटू एन एंड इट विल बी इट्स मल्टीपल, राइट। तो हम इसके लिए कोड करेंगे। तो m और n मीन्स दो नंबर्स हैं और उनके एलसीएम निकालने हैं। सो लेट्स से कि यूज़र ने वैल्यू दिया, सो पब्लिक वॉइड मेन लेट्स सी दैट ये है क्लास एलसीएम का पार्ट और नंबर यूजर्स इनपुट के लिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया java.util.star, ओके। इंपोर्ट किया, मेन फंक्शन के अंदर यूजर से बोलना पड़ेगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, और लेट्स से डायरेक्टली एंटर 2 नंबर्स। दो नंबर्स एंटर करो जिसके एलसीएम चाहिए, और वो यूज़र ने दे दिया num1 में और num2 में। तो इनपुट होगा कैसे? num1 इक्वल्स टू, अब बताइए इनपुट लेने के लिए पहले स्कैनर क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट एन स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ऐसे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना और हमने यहाँ पे पहले में इनपुट लिया sc डॉट नेक्स्ट int से। सेम वे हमें num2 में भी इनपुट लेना है और num2 हो जाएगा sc डॉट नेक्स्ट int, ओके। अब क्या करना है हमें, m इंटू एन मीन्स num1 इंटू num2 के बराबर या उससे छोटा एलसीएम चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, int i इक्वल्स टू 1, और कहाँ तक जाएंगे, स्मॉलर देन इक्वल्स टू num1 इंटू num2 तक, राइट। क्योंकि एलसीएम में एक चीज़ तो हमने देख लिया कि इट विल बी स्मॉलर देन इट इक्वल्स टू num1 इंटू num2, और i प्लस प्लस किया, और उसके आगे क्या लिखा था, इट विल बी इट्स मल्टीपल, मीन्स दोनों नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर i m का मल्टीपल है, इट मीन्स कि i मॉडुलो m विल बी इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, देखिए दोनों का मल्टीपल, कि i मॉडुलो num1 इक्वल्स टू 0 और i मॉडुलो num2 इक्वल्स टू 0। दोनों का अगर मल्टीपल है i तो हम क्या कह देंगे कि यही नंबर उनका एलसीएम है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एलसीएम उनका है i, ओके। और जब प्रिंट हो गया तो हम वहाँ से ब्रेक कर देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, क्या करेगा यहाँ से लूप को टर्मिनेट कर देगा। इफ खत्म, फॉर खत्म, मेन एंड देन क्लास एंड, ओके। सो ये एंड हो गए। और देखिए हमने जो लॉजिक डिवाइस किया था एक्चुअली उसी लॉजिक पे वर्क किया था कि एलसीएम हमेशा num1 num2 के मल्टीपल या उससे छोटा होगा, ओके। और जो भी एलसीएम होगा मीन्स i में ही एलसीएम निकाल रहे हैं, तो वो num1 और num2 दोनों का मल्टीपल होगा, इट विल बी द मल्टीपल ऑफ बोथ। तो पहले का मल्टीपल मीन्स i मॉडुलो num1 0 आना चाहिए, दूसरे का मल्टीपल i मॉडुलो n2 0 आना चाहिए, और दोनों का होना चाहिए मीन्स एंड लगाया,
और अगर ऐसा होगा तो हमने एलसीएम की वैल्यू आई दे दिया। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमने वही 13 और 5 दिया होता num1 और num2 में इनपुट, तो देखिए 1 से स्टार्ट होता तो 1 मॉडुलो 13 फॉल्स, 0 आएगा ही नहीं। फिर ऐसे ही 2 मॉडुलो 13, 3 मॉडुलो 13, ऐसे नहीं। तो 5 जब आएगा तो 5 मॉडुलो 13 0, नॉट इक्वल्स टू 0, बट 5 मॉडुलो 5 इक्वल्स टू 0। लेकिन एंड लगने की वजह से, एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर जाएंगे। सो ना 5 पर एंटर होगा ना 13 पे एंटर होगा, ऐसे प्लस प्लस होता रहेगा एकदम लास्ट कंडीशन 65 जब आएगा num1 इंटू num2 का, तो 65 के लिए 65 मॉडुलो 13 0 होगा क्योंकि 5 टाइम्स मल्टीपल, 65 मॉडुलो 5 0 होगा क्योंकि 13 टाइम्स मल्टीपल। तो अंदर आके प्रिंट करेंगे कि एलसीएम इक्वल्स टू 65 एंड लूप से ब्रेक कर दिए। सो ये जो पूरा कोड होगा यही एलसीएम निकालने का कोड है, और एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इतना लूप के अंदर जो काम कर रहे हैं, कि हमेशा एलसीएम num1 num2 के मल्टीपल से छोटा या बराबर होगा, और जो एलसीएम है दोनों का मल्टीपल है। दैट्स इट, हम इतना कोड करेंगे एलसीएम का कोड हो जाएगा हमारा। अब ऐसे ही हम इसकी लॉजिक फाइंड करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स। जीसीडी इन द सेंस एचसीएफ होता है, मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं m और n, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एक ऐसा फैक्टर जो m और n दोनों को डिवाइड करें। ओके, सो यहाँ से क्या चीज़ ज़रूरी है कि ये देखिए, अगर हम 8 और 4 की बात करें तो 8 और 4 का एचसीएफ जब निकालना होगा तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 8 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे। ओके, लाइक 1 कर देगा, तो इसका एचसीएफ 1 हो सकता है, कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है। 2 से देखें तो 8/2 डिवाइजिबल, 4/2 डिविजिबल, ये भी हो जाएगा। फिर 4 भी होगा, इसके आगे 8 आएगा तो ये तो डिविजिबल है बट ये है नहीं, तो 4 तक जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। और हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चाहिए, तो इसका डिवाइजर क्या होगा, 4, राइट, ये कॉमन डिवाइजर हुआ। और या अगर दो प्राइम नंबर ले लिए 13 और 5, तो इनका कोई कॉमन डिवाइजर है ही नहीं सिवाय 1, कि 1 से ये डिवाइड हो सकते हैं। ओके, 13/1, 15/1। इसके अलावा कोई और नंबर 13 होगा तो दोनों 13 होंगे नहीं, तो इनका जीसीडी 1 होगा। ओके, तो जब दो नंबर का हम जीसीडी निकालेंगे तो हम क्या चीज़ देखेंगे कि जीसीडी जो है उसके लिए उसकी वैल्यू, जीसीडी हमेशा स्मॉलर देन और इक्वल्स टू होगी मैक्सिमम ऑफ m, n, मीन्स m और n में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मीन्स 4 और 8 में 8 बड़ी है, तो जो जीसीडी निकालेंगे वो 8 या उससे छोटी ही होगी। और यहाँ देखिए जो जीसीडी है वो 1 से जाएगा, तो जीसीडी हमेशा 1 से मैक्सिमम ऑफ m, n, ओके, मैक्सिमम ऑफ m, n इसी के बीच में होगा। लाइक अगर दोनों नंबर 8 और 8 होते हैं, दोनों बराबर हैं, तो इनका जीसीडी 8 ही होगा। तो इसीलिए जब हम जीसीडी निकालेंगे तो हम 1 से मैक्सिमम के लिए जाएंगे और सारे जीसीडी निकालते रहेंगे, जो सबसे बड़ा जीसीडी आया उसे हम अपना जीसीडी मान लेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या होगा कि जीसीडी विल बी बिटवीन 1 एंड मैक्सिमम ऑफ m, n ये होगा, और इट विल डिवाइड बोथ m एंड n, m और n दोनों को डिवाइड करेगा। ओके, सो फॉर दैट हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ओके, यूज़र इनपुट है तो इम्पोर्ट java.util.star, यूटिल लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्लास gcd public void main, and what we will do,
इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिकॉज विदाउट स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट टेक इनपुट्स। सो हमने स्कैनर क्लास का इनपुट बनाया, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। व्हाट इट विल डू, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब लेट्स टेल द यूजर टू एंटर टू नंबर्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter two numbers for finding GCD. You can write whatever you want inside this and let's say कि दोनों नंबर यूज़र ने num1 और num2 में यूज़र इनपुट करना है। ओके, सो num1 और num2 में इनपुट लेने के लिए व्हाट वी विल डू, num1 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int और ऐसे ही num2 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि num2 विल बी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। तो यहाँ से क्या हुआ, num1 और num2 दोनों में यूज़र ने इनपुट कर दिया वैल्यू। अब हमें GCD फाइंड करनी है। तो GCD हम मान लेते हैं पहले से कि इंट GCD एक वेरिएबल मानेंगे और देखिए अगर दो अलग अलग नंबर्स हैं तो उनके GCD 1 एटलीस्ट होनी ही होनी है, तो GCD 1 मान लिया। या अगर 0 से ही स्टार्ट करें, सो देखिए लूप कहाँ से, 1 से मैक्सिमम ऑफ m और n। तो हमने लगाया फॉर int I इक्वल्स टू 1, ओके, और I इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू num1 एंड I इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू num2। ओके, जो I है num1 और num2 दोनों से छोटा ही होगा, उससे ऊपर नहीं जाना है। ओके, और हमने किया I प्लस प्लस। और GCD निकालते हैं तो ये भी हो सकता है कि जो मैक्सिमम है मिनिमम के केस में भी एग्जैक्टली वही काम करेगा। ओके, चाहे दोनों का मैक्सिमम निकाले या दोनों का मिनिमम निकाले, दोनों केस में GCD आएगा ही आएगा। तो देखिए ये लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन हमने ये दिया कि जो I की वैल्यू है वो num1 या num2 दोनों में से किसी एक से छोटी होगी। ठीक है, जो ही अगर पहले से बड़ी हुई हम वहाँ रुक जाएंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुआ। और हमें कंडीशन क्या देना है कि इट विल डिवाइड बोथ m एंड n। तो इफ num1 मॉडुलो I डिवाइड करेगा दोनों को, ये था ना, एंड num2 मॉडुलो I इक्वल्स टू 0। अगर num1 और num2 दोनों को डिवाइड कर दिया I तो GCD में भेज देंगे I को। और जैसे जैसे लूप आगे बढ़ता रहेगा जो सबसे बड़ा GCD है वो इसके अंदर आएगा एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे या println कि GCD विल बी इक्वल्स टू प्लस GCD। ये एक सिंपल तरीका है, ऑल्दो देर इज़ डिफरेंट वे टू फाइंड GCD, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं जो मैथ्स में यूज़ किया जाता था GCD निकालने के लिए। और वो कोड हम लोग किसी और सेक्शन में देखेंगे, बट फॉर दैट अभी सिंपल से लॉजिक देख लेते हैं जो GCD निकालने के लिए होता है। क्या था कि GCD हमेशा 1 और इन दोनों नंबर में से किसी एक से या दोनों से छोटा होगा, या मैक्सिमम कहें या यहाँ पर हम मिनिमम भी कह लें, दोनों के लिए वर्क करेगा। ओके, तो जो हम GCD निकालेंगे वो 1 से दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए और इट विल बी डिवाइडिंग बोथ m एंड n। तो देखिए हमने दोनों नंबर इनपुट किया और जो लूप चलाया 1 से स्टार्ट किया, सॉरी अबाउट दैट, 1 से स्टार्ट किया और दोनों नंबर से छोटा रहेगा, num1 से भी छोटा, num2 से भी छोटा, दोनों से छोटा मीन्स एंड लगाया और अपडेट करते रहें। और जब भी जो नंबर है या GCD है दोनों को डिवाइड किया, हम उसको GCD में रख दिए और प्लस प्लस करते रहें ताकि अगर कोई हायर GCD हुआ, लाइक यहाँ पे 8 और 4 वाले एग्जांपल में देखे थे कि जैसे पहले 1 आया फिर 2 आया तो पहले GCD में ऐसे 1 जाएगा, लेकिन अब प्लस प्लस करके हायर नंबर अगर आया तो GCD में 2 चला जाएगा। ओके, फिर आगे 3 पे वर्क नहीं करेगा तो फिर प्लस प्लस होके 4 गया तो 4 में ये 4 आ जाएगा GCD में। तो इसीलिए हमने GCD के अंदर I की वैल्यू रख ली ताकि जब भी हायर GCD आती रहेंगी वो इसमें इनपुट होती रहेंगी
और फिर लास्ट में हम GCD प्रिंट कर देंगे। अगर इसे एग्जीक्यूट करके देखें कैसे, तो देखिए num1 में हमने 8 दिया और num2 में इनपुट कर दिया 4 और एक GCD का कॉलम है और दूसरा कॉलम i के लिए है। ओके, सो GCD में 0 से स्टार्ट हुआ, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और देखिए 1 इज स्मॉलर देन 8, 1 इज स्मॉलर देन 4, दोनों की कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर है और कंडीशन लगाया num1 मॉडुलो i, 8 मॉडुलो i यस डिविजिबल और 4 मॉडुलो 1 डिविजिबल है तो GCD की वैल्यू i हो गई। फिर i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस होकर 2 हुआ और देखिए 2 8 और 4 दोनों से छोटा है तो बॉडी में आएंगे और बॉडी में आने के बाद कंडीशन चेक किए कि 8 मॉडुलो 2, 8 मॉडुलो 2 0 है, यस है, 4 मॉडुलो 2 यस है, जब दोनों से है तो GCD की वैल्यू दोबारा से चेंज कर दिया। अब i प्लस प्लस हुआ 3 और 8 और 4 दोनों से छोटा है तो लूप के अंदर आए, बट देखिए 8 मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 0 ना, 4 मॉडुलो 3 ये भी नहीं, जब दोनों कंडीशन फॉल्स है अंदर आएंगे ही नहीं, i प्लस प्लस हो गया 4। अभी भी कंडीशन देखिए स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4, यस इट इज़, अंदर आके अब दोबारा से कंडीशन क्या देखा, num1 8 मॉडुलो 4 इक्वल्स टू 0, सही है, 4 मॉडुलो 4 इक्वल्स टू 0, सही है, जब सही है तो GCD की वैल्यू आ गई 4। i प्लस प्लस हुआ 5, यहाँ देखिए i की वैल्यू हुई 5 और उसके बाद क्या किया, 5 इज स्मॉलर देन 8, ओके यस इट इज़, देन 5 इज स्मॉलर देन 4, यहाँ कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके बाद से लूप एग्जिट हो गया, क्योंकि एक नंबर से जो ही बड़ा हुआ वहाँ से एग्जिट हो गया। तो यहाँ हमने लूप कैसे चलाया, हमने लूप चलाया कि इन दोनों में जो मिनिमम नंबर है वहाँ तक लूप जाना है। देखिए 4 मिनिमम था तो 4 तक लूप गया था, राइट। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लिख दिया था कि i num1 और num2 दोनों से छोटा होगा। ओके, सो इस केस में GCD आया 4 तो प्रिंट क्या कर देगा, GCD इक्वल्स टू 4 एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द GCD ऑफ अ नंबर। ओके, दैट्स इट। बाकी और भी अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम किसी और सेक्शन में कवर करेंगे। थैंक यू।